अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मजीद तगड़े हो गए हैं। बाकायदा अब चीन ने अपनी तमाम फौजी सलाहियत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले कर दी है। इस यौम आजादी पर पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो रॉकेट कमांड फोर्स बनाने जा रहा है। अब पाकिस्तान की और भारत की जो 4 रोजा जंग हुई, उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने, चाइना की फौज ने कुछ असेसमेंट किए, कुछ तज्जिए किए और अब यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान की फौज के पास एक रॉकेट कमांड फोर्स होनी चाहिए। अब यह रॉकेट कमांड फोर्स है क्या? दोस्तों, चाइना की जो पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसकी भी एक कमांड फोर्स है, रॉकेट कमांड फोर्स है। और उसका काम यह होता है कि जितने भी मिसाइल सिस्टम है वो उसके मातहत होते हैं। अगर चीन पर कोई हमला होता है, जिसके कम इम्कानात हैं, पाकिस्तान और भारत के ज्यादा इम्कानात रहते हैं इस रीजन में, लिहाजा पाकिस्तान ने भी यह फैसला किया कि एक रॉकेट कमांड फोर्स बनाई जाए और तमाम जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इस कमांड के अंडर हो। अब इस कमांड को लीड कौन करेगा? अब फैसला यह किया गया है कि इसकी कमांड जीएचक्यू से होगी, क्योंकि जो चीन है वो पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी तौर पे काम कर रहा है। और चीन ने यह फैसला किया है, जिस तरह अमेरिका ने एक वक्त में फैसला किया था कि भारत को साउथ एशिया का चौधरी बनाना है। पाकिस्तान, जो भारत है वो साउथ एशिया में अमेरिका के लिए चाइना को काउंटर करेगा। लेकिन जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत का पोल खुला, भारत नाकाम हुआ, एक्सपोज हुआ, जो अमेरिका था उसको ये लगा कि हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट भारत पे की थी चाइना का मुकाबला करने के लिए, वो तो सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है। लेकिन अब चीन ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान को एक बड़ी कुवत, बड़ी ताकत इस साउथ एशिया के रीजन में बनाना है। इसीलिए अब चाइना ने भरपूर पाकिस्तान को सपोर्ट करने का फैसला किया है। अब दोस्तों, ये जो रॉकेट कमांड फोर्स बन रही है, इसमें बकायदा जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मिसाइल्स हैं वो इसके मातहत आएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गए, न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गए, वो तमाम मिसाइल जो कि जंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं और हालिया जो जंग हुई थी मई के महीने में उसमें इस्तेमाल हुए थे, उसका जो कमांड सेंटर होगा वो इस रॉकेट कमांड फोर्स के अंडर होगा। अब ये कोई नई फौज नहीं बनाई जा रही, बल्कि फौज के अंदर एक नया कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि अगर जंग होती है भारत के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, खासतौर पे भारत के साथ ही ज्यादा इम्कानात रहते हैं, तो मौसर जवाब दिया जा सके। अब भारत के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान पे लॉन्च किया, तो हम देख रहे थे जो सियासी क़यादत थी और जो भारत की मिलिट्री क़यादत थी वो मुख्तलिफ इजलास कर रही थी, मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रही थी और उसकी फुटेजेस, उसके प्रेस स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। भारत के अंदर जो मसला था वो डिसीजन मेकिंग का था। अब नरेंद्र मोदी था, वो मुश्किल में था कि वो फैसला करे तो क्या करे, इसीलिए उसने हथियार डाले थे और कहा था कि मैंने फौज को ये इख्तियार दे दिया है कि वो जवाबी रद्देमल दें, वो अपना फैसला करें वक्त और जगह का और उसका जवाब दें। यानी नरेंद्र मोदी जो कि सिविलियन हुकूमत थी, उसने सरेंडर कर दिया था जंग से पहले ही अपनी फौज के आगे, और बाद में जो भारत की फौज थी उसने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था? पाकिस्तान के अंदर दोस्तों जो बड़े फैसले हो रहे थे, वो एक शख्स था यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो फैसले कर रहा था और उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ। अब होता यह है कि जब जल्दी फैसले किए जाते हैं तो उसके जल्दी नताइज होते हैं, यानी कि पहला गुस्सा जो मार देता है जो शख्स, उसकी बाजी ज्यादा उसके हाथ में आने के इम्कानात होते हैं और यही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ था। अब जब जंग होती है तो उसके 3 मराइल होते हैं दोस्तों। किसी भी जो बड़ी जंग की जानिब जाने से पहले 2 मराइल से गुजरना पड़ता है। पहला जो मरला होता है वो टैक्टिकल लेवल होता है। अब ये टैक्टिकल लेवल पाकिस्तान और भारत के दरमियान आमतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है, झड़पें होती हैं, दरअंदाजी होती है, एलओसी की वायलेशन होती है। ये खबरें आए रोज आप देखते रहते हैं कि किस सेक्टर में कौन सी खिलाफ वर्जी हो गई है भारत की जानिब और पाकिस्तान की जानिब से भी। लेकिन जो दूसरा मरला होता है, ऑपरेशनल लेवल जो होता है, जिसको इंटरमीडिएटरी लेवल भी कहा जा सकता है, यह तय करता है कि फुल फ्लैश वॉर होगी, जंग होगी या नहीं होगी। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोजा जंग हुई वो ऑपरेशनल लेवल की जंग थी और उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना अपर हैंड रखा था। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो पहला स्ट्राइक किया, जो भारत के जेट्स गिराए, उससे जो भारत की जो फौज थी वो बैकफुट पे गई, भारत की जो एयरफोर्स थी वो बैकफुट पे गई, उनका जो मोराल था, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हुआ और उसको पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने इस्तेमाल किया। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को चित किया
और नीचे ग्राउंड लेवल पे जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसने जो मिसाइल फायर किए, खासतौर पे जो फतह 1 फतह 2 मिसाइल्स थे उनको जब फायर किया गया तो भारत के अंदर बड़ी तबाही हुई और फिर भारत को बैकफुट पे जाना पड़ा। अब पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की फौज ने काम किया उससे हमें ज्यादा नताइज हासिल हुए थे। इसीलिए पाकिस्तान की फौज ने यह फैसला किया कि एक रॉकेट कमांड फोर्स बनाई जाए जो कि ऑपरेशनल लेवल पे ही जो एक बड़ी फुल फ्लैश जंग है उसके इम्कानात को कम कर दे, जिस तरह 4 रोजा जंग में उन इम्कानात को कम किया गया था। फिर तीसरा जो फेज आता है वो स्ट्रेटेजिक लेवल आता है और स्ट्रेटेजिक लेवल में दोस्तों फैसले किए जाते हैं कि क्या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से बाकायदा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन एक मौजूद है, एक न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी है। यह फैसला करते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। जब 4 रोजा जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही थी, ये खबरें भी आई थी कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है उसका इजलास बुला लिया गया है और उस इजलास के बुलाए जाने के बाद भारत के अंदर खलबली थी कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है। भारत की नो फर्स्ट यूज यानी न्यूक्लियर हथियार की पॉलिसी है, वो पहले न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन जो भारत है उसके पास दोस्तों बंकर बस्टर बॉम्ब्स है। वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो कि कन्वेंशनल वॉर में आएगा, जो कि पाकिस्तान में अगर वो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के लिए, तो जो भारत है वो ये कह सकता है कि हमने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किए, हम अनकन्वेंशनल वॉर की जानिब नहीं गए, हमने कन्वेंशनल वॉर में रहते हुए न्यूक्लियर बस्टर्स को इस्तेमाल किया। तकरीबन वो 100 मीटर अंदर जाके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसको ज्यादा समझने के लिए आप जो अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था अपने बंकर बस्टर्स बॉम्ब को इस्तेमाल करते हुए, वो अगर आप जहन में रखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है वो गालिबन मेरी इल्म में नहीं है कि वो पाकिस्तान के पास है या नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन भारत के पास वो मौजूद है। इसीलिए अब ये जो नई कमांड फोर्स रॉकेट कमांड फोर्स बनाई जा रही है, ये भारत की जो डेटरेंस थी उसको भी कमजोर करेगा कि भारत पाकिस्तान पे पहला स्ट्राइक करे, यानी न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करने से पहले न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया जाए। और चीन जो है अब पाकिस्तान की इसमें बड़ी मुआवनत करेगा, बड़ी सपोर्ट करेगा। यानी चीन का जो कह लीजिए कि जो हमने देखा था भारत के जो डिप्टी आर्मी चीफ थे राहुल सिंह, उन्होंने बकायदा इस बात को एडमिट किया था कि जब 4 रोजा जंग हो रही थी और जब बीजीएमओ के दरमियान पाकिस्तान और भारत के दरमियान राब्ता हुआ और भारत की जानिब से जो वेक्टर्स थे, जो कि उनके प्लेन्स थे, जेट्स थे, वो मूव हुए थे, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को बता दिया था कि आपके वेक्टर्स अभी मूव कर रहे हैं। और राहुल सिंह के मुताबिक, जो कि डिप्टी आर्मी चीफ है, उनके मुताबिक उन्हें यह पता लग गया था कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को लाइव लोकेशंस दे रहा है जो भी भारत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उनकी मूवमेंट की। लिहाजा अब ये जो कमांड फोर्स बनाई जा रही है, रॉकेट कमांड फोर्स, दोस्तों इससे जो चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को वो मजीद बढ़ जाएगी। जो पाकिस्तान के पास बीवीआर थे, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थे, जो कि हमने इस्तेमाल किए 4 रोजा जंग में, वो चीन की जानिब से मजीद पाकिस्तान को दिए जाएंगे। मजीद जो क्रूज मिसाइल्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो कि पाकिस्तान को अगर चीन से मिल जाते हैं, वो तमाम इस कमांड अथॉरिटी के तहत आने वाले हैं। तो इस 4 रोजा जंग के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान की फौज ने अपने आप को मजीद मजबूत करने का फैसला किया है। वो जो चीजें जो पाकिस्तान की फौज ने सीखी थी उनको रेक्टिफाई करने का फैसला किया है। और जो एक बड़ी फुल फ्लैश वॉर है, क्योंकि 4 रोजा जंग के बाद हम ये बातें सुन रहे थे और खासतौर पे नरेंद्र मोदी ने अपने 12 मई के खिताब में भी कहा था कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हालांकि जो फॉरेन ऑफिस था, विक्रम मिस्री थे जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात को रद्द किया था कि पाकिस्तान की जानिब से न्यूक्लियर थ्रेट नहीं आए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी और जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस बात को दोहरा रहे थे। लेकिन जो पाकिस्तान है दोस्तों, उसने अब ये तैयारी की है कि हमें ऑपरेशनल लेवल पे रहते हुए जो जंग है उसको जो स्ट्रेटेजिक लेवल है वहां तक नहीं लेकर जाना या वहां तक जाने नहीं देना है। इसीलिए अब पाकिस्तान ने ये नई कमांड फोर्स मुतारिफ कराई है। और दिलचस्प बात यह है कि जो चीन है वो पाकिस्तान को इस हवाले से ट्रेन करेगा, फैसिलिटेट करेगा और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाएगा। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है,
वो जो मुलाकातें कर रहे हैं चाइना में, उनकी बहुत मुलाकातें हुई, उनके मेरे ख्याल 2-3 दौरे हो चुके हैं चाइना में, फिर अमेरिका के साथ उनका जो एक क्लोज रिलेशनशिप बन रहा है, और साथ साथ जो अमेरिका है वो भारत पर भी प्रेशर डाल रहा है। जिस तरह जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें हुई, अब बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि 5 जेट्स वर लॉस्ट, यानी कि 5 जो जेट्स थे वो गिर गए थे, और उनका इशारा भारत की जानिब था। लेकिन अब उस तादाद को डोनाल्ड ट्रंप 7 तक लेकर चला गया है। गुज़िश्ता रोज उसने जो खिताब किया है, बात की है, जो कि वो यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से कर रहा था, उसने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान 6 से 7 जो जेट्स थे वो गिर गए थे। पहले उसका 5 का फिगर था, अब वो 6-7 पे आ गया है। तो भारत की जानिब से तो दोस्तों नुकसान जो हुआ था वो छुपाया जा रहा था, बताया नहीं जा रहा था। लेकिन अब जो कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत को एक्सपोज कर रहा है। अब जब पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटीज, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, उनमें इजाफा होगा, तो तमाम जितना भी पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम है वो इसके कमांड के अंदर आ जाएगा। अब पाकिस्तान के पास जो लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, उनकी कम से कम जो कह लीजिए रेंज है वो 350 से लेके ज्यादा जो रेंज है वो 2750 किलोमीटर है। जो पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल है वो 2750 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और हमने देखा था जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, कहा जा रहा था, और क्योंकि जो शाहीन 3 मिसाइल है वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है, इसीलिए जो ये खबरें आ गई थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है शाहीन 3 के जरिए। अब पाकिस्तान के पास जो रत मिसाइल है उसकी 350 किलोमीटर की रेंज है, बाबर मिसाइल की 700 किलोमीटर है, नसर की 60 किलोमीटर है, फिर हदफ 1 की 100 किलोमीटर है, अब्दाली की हदफ 2 की 200 किलोमीटर है, गजनवी की 300 किलोमीटर है, शाहीन की जो है तकरीबन 750 से 2750 किलोमीटर है, और अब्दाली की 2200 किलोमीटर रेंज है जो पाकिस्तान के पास मिसाइल मौजूद है। अभी जो नई कमांड बनेगी उसके अंडर ये सारे फैसले आ जाएंगे, और वहीं से जो पाकिस्तान का मल्टी डोमेन सिस्टम है, क्योंकि 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने जो पूरा किल चेन बनाया था उसमें मल्टी डोमेन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था, चाहे साइबर अटैक्स हो, चाहे मिसाइल फायर करने हो, चाहे बीवीआर का इस्तेमाल हो, चाहे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ने मिसाइल्स इस्तेमाल किए थे टेक डाउन करने के लिए जो जेट्स थे, चाहे वो रफाल हो, चाहे SU-30 हो, चाहे वो MiG-29 हो, इनको टेक डाउन करने के लिए, या जो भारत के ड्रोन्स थे उनको टेक डाउन करने के लिए, तो पाकिस्तान ने एक पूरा मल्टी डोमेन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया था, और दुनिया को यह मालूम नहीं था कि पाकिस्तान ने वो मल्टी डोमेन सिस्टम बना लिया है। अब दुनिया के कई ममालिक जो है वो पाकिस्तान का वो मल्टी डोमेन सिस्टम देखना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री का जो कॉपरेशन है वेस्ट के साथ भी और दीगर जो साउथ एशिया के ममालिक हैं उनके साथ बढ़ता जा रहा है, और ये बेचैन कर रहा है भारत को। भारत के अंदर जो भारत की फौज है वो जो है वो जेट्स ना होने का रोना रो रही है, वो जो डिफेंस सिस्टम है वो ना होने का रोना रो रही है, वो जो दीगर मामलात हैं उनका रोना रो रही है कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया के साथ और मोदी के साथ कर दिया है दोस्तों, अगर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग होने वाली है वो नाकाम हो जाती है तो उसका डायरेक्ट असर जो होगा, डायरेक्ट उसका कह लीजिए कि खमियाजा या नुकसान होगा, वो नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह बताया, देखो मैंने भारत पर पाबंदी लगाई, भारत पर मैंने टैरिफ लगाया, भारत को मैंने पाबंद किया कि वो रूस से तेल ना ले। उसके बाद जो पुतिन था वो मजबूर हो गया कि वो आए मेरे साथ टेबल पे और मेरे साथ बात करे यूक्रेन की जो जंग है उसको रोकने के लिए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस है भारत के हवाले से वो बढ़ गया है कि मैं भारत पे प्रेशर डालूंगा तो मुझे अपने जो नताइज है वो मिलेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह लीजिए मजीद जो प्रेशर है वो भारत और नरेंद्र मोदी पे डालने वाला है। तो गेम तब्दील होने वाली है, पाकिस्तान की फौज की गेम, चाइना की गेम, और इस रीजन की जो गेम है उसमें पाकिस्तान एक नेक्स्ट लेवल की फौज, एक नेक्स्ट लेवल की कुव्वत बनकर सामने आने वाला है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसे दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।